मगरासुर! प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मगरासुर, तुम जितने शक्तिशाली हो उतने ही कुटिल भी, ठीक मगरमच्छ की तरह। अब जाओ वृंदावन और अपनी कुटिलता से कृष्णा को वृंदावन से अलग कर दो। किंतु आप तो कृष्ण को मारना चाहते हैं, तो फिर वृंदावन से अलग थलग करने से क्या होगा? मगरासुर, वृंदावन ही उस कृष्णा की शक्ति है, और जब वो कृष्ण वृंदावन से अलग हो जाएगा तो उसकी शक्ति को छीन करना, खत्म करना बहुत ही सरल हो जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। अब तो वृंदावन पर संकट छाने वाला है। तू कान्हा, तुमने उसे समय से क्यों नहीं रोका? दाऊ, मैं समय को भी रोक सकता हूँ और उस राक्षस को भी, किंतु दाऊ, मैं नहीं चाहता कि वृंदावन वासी उसी त्रुटि को बार बार दोहराएं जो उन्होंने इस बार की। और ये भी दाऊ, इस संकट का आमंत्रण तो इन वृंदावन वासियों ने ही दिया है। और रही बात उस राक्षस के मृत्यु की समय की, तो उसका निर्धारण विधि ने किया है, और विधि का संभान तो मुझे करना ही होगा ना। किंतु कान्हा, वो दैत्य है कौन? वराह अवतार लेकर मैंने हिरण्याक्ष का संहार किया था, और ये मगरासुर उसी का वंशज है, और ये यहाँ वृंदावन में मुझसे प्रतिशोध की भावना से आया है। कितनी बार खुदाई की, किंतु कोई परिणाम नहीं निकल रहा है नंद जी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे। अपना कार्य ठीक से करो। मित्र विश्वान, शांत हो जाओ। इतना क्रोध उचित नहीं है मित्र। ये देखिए, सभी व्यक्ति श्रम ही कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो मित्र। नहीं, ये सब के सब मूर्ख हैं। इतना छोटा सा, इतना सरल सा कार्य इन लोगों से नहीं हो रहा। अरे अपना कार्य ठीक से करो। विश्वान जी, खड़े होकर क्रोध करना बहुत ही आसान है। यदि आप में इतनी शक्ति है तो आप स्वयं आकर खुदाई क्यों नहीं करते? तेरा इतना दुस्साहस कि तुम मुझसे तर्क करे। तुम सब जानते नहीं कि मैं कौन हूं। अब इसके स्थान पर मैं वृंदावन जाऊंगा। तुम लोग इसको संभालो। तुम मुझसे तर्क कर रहा है। तुम सब जानते नहीं कि मैं कौन हूं।
ये विश्वान नहीं, कोई दानव है। तुम सबको मैं यही मार दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता तू। दोस्त ये क्या कर रहा है तू? ये बांसुरी धूल में से कैसे निकल आई? और इसके स्वर इतने कर्कश क्यों हैं? मेरे कान फटे जा रहे हैं। आचार्य! 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 मैं मर जाऊंगा। अग्रासुर, यह सब तुम्हारी व्याघ्रता का परिणाम है। तुम्हें तो कृष्णा के मार्ग पर बाधा उत्पन्न कर दी थी, किंतु कृष्णा ने स्वयं तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी। इस स्वर्ग को भूलकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अभी सुरंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अगर लोगों को तुम्हारी वास्तविकता का ज्ञान हो गया तो वो तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। आगे बढ़ो, तुम यहाँ रुक नहीं सकते। जो आज्ञा गुरुदेव। सबके सब डूब के मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। शनि से समझ आ रहा है कि हम चारों ओर से जल में डूबे हुए हैं। अब क्या हो सकता है? यदि तुम भी अभ्यास करोगे तो तुम भी इतनी देर तक इस जल में रह सकती हो। एक लंबी श्वास लेकर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना होता है। अच्छा कान्हा, तो जल में अधिक समय तक रहने का प्रयास आप इसलिए करवा रहे थे? हाँ दाऊ, ये प्रयास आज आने वाली विपदा से संघर्ष करने वाला है। दाऊ, आप यहाँ रहकर सब कुछ संभालिए। अब समय आ गया है, उस मगरासुर के मृत्यु के अंत का समय निकट है दाऊ। हे देवी यमुना, आप प्रकट होइए। प्रणाम नारायण। हे देवी, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जल प्रवाह से डूबे हुए वृंदावन को बाहर निकाल लीजिए। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मग्रसुर को एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि जिस भी वस्तु को वो एक बार जल में डाल देगा वो मग्रसुर के मृत्यु के पश्चात या उसकी आज्ञा से ही बाहर निकल पाएगा। किंतु देवी यमुना, वृंदावन वासियों की प्राणों की रक्षा करना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपका ये कार्य सिद्ध नहीं कर पाऊंगी, किंतु दिन के प्रथम पहर तक मैं वृंदावन वासियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगी। तब तक आपको मग्रसुर का अंत करना होगा। मित्रों, अब हम सब ठीक हैं। अब हम सब लोग बोल भी सकते हैं और डूब भी नहीं रहे। सब लोग धैर्य रखें। मग्रासुर, आज तेरी कुटिल चालों का अंत यही यमुना के तट पर होगा। कृष्ण, मैं तुमसे अपने पूर्वजों का प्रतिशोध लेने आया हूँ। इस प्रतिशोध की अग्नि इतनी दुर्बल नहीं, ये तुम्हें भस्म किए बिना बुझने वाली नहीं। गुरुदेव, प्रथम पहर समाप्त होने को है। अब
मगरासुर को कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। इस दानव को मारना अत्यंत ही कठिन है। मुझे अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना होगा। मगरासुर पर मेरे प्रहार का कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? कंस, मगरासुर को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक उसका आधा शरीर जल में और आधा शरीर धरती पर ना हो। कृष्ण, तुम जितना भी छल कर लो, तुम नहीं बच सकते। छल मैंने नहीं, तुमने किया है मगरासुर। यदि तुम्हें मुझसे प्रतिशोध लेना था तो तुमने मुझसे सीधे सीधे युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारी पराजय निश्चित है। नहीं, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। काल की पकड़ से छूट पाना सरल नहीं है मगरासुर। चल नदी की ओर। साथियों, संपूर्ण वृंदावन जलमग्न कैसे हो गया था? कान्हा, तुझे मना किया था ना, तू घर से बाहर क्यों निकला? भैया, कान्हा ने सौगंध खाई थी कि जब तक ये रोग समाप्त नहीं होगा तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। किंतु भैया, ये तो दानव के स्पर्श से प्रभाव था। ये तो श्री हरि की कृपा है, उन्होंने ही हमारी रक्षा की है और कान्हा ने आपकी कोई सौगंध नहीं तोड़ी। नंद जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कान्हा पे झूठा चोरी का आरोप लगाया था। कान्हा निर्दोष था, हम सबको क्षमा कीजिए। बाबा, जब इन्होंने अपनी त्रुटि स्वीकार कर ही ली है तो हमें भी इन्हें क्षमा कर ही देना चाहिए। किंतु काका, हाँ, भविष्य में कभी भी असत्य का साथ मत देना। इस बार आप बच गए, किंतु हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो असत्य की नाव में सवार होता है वो डूबता अवश्य है।